Welcome. Now again I am going to discuss you about one more application, that is errors and approximations. ये आपका application of derivatives का एक और last application है जो आपके NCERT syllabus में है. The topic is errors and approximations. देखो errors and approximations में हम क्या करते हैं, हम पहले एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, that y is equal to fx be a function, ये कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है. Now it can be trigonometric function, it can be algebraic function, it can be exponential function or any type of function. आपको पता है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज dy बाई dx. ये आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में देखा है कि लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x इज dy बाई dx. उसका ये मतलब है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x एंड जो dy बाई dx है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो बहुत नज़दीक है आपस में. दे डिफर बाय स्मॉल क्वांटिटी, एक्चुअली दे डिफर बाय स्मॉल क्वांटिटी. उसका मतलब है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है और माइनस dy बाई dx, यानी इनकी डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन है. व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर बट वेरी वेरी स्मॉल. जो भी चीज़ मैथमेटिक्स में स्मॉल क्वांटिटी है, सबसे स्मॉल क्वांटिटी है, उस सबसे स्मॉल क्वांटिटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स जो है, इसकी जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो एप्सिलॉन है, यानी वो बहुत छोटी डिफरेंस है. उसका मतलब है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन. मैंने इसको शिफ्ट किया, दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, that is delta y by delta x, that is delta y is equal to, it is equal to dy by dx into delta x plus epsilon into delta x, right? But if we take limit as delta x tends to 0, जब delta x 0 होगा, या ऐसे आप देख लीजिए, अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन अगर टेंड करेगा 0, अगर एप्सिलॉन इतना कम है कि ये 0 हो जाएगा, जब एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इसका मतलब है ये और ये बराबर हो जाएगा, राइट. इसीलिए हमने कहा कि इनकी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, दैट इज वेरी स्मॉल. अब हम मानते हैं वो टेंड्स टू 0, उसका मतलब है डेल्टा y विल बिकम इक्वल टू dy बाई dx टाइम्स डेल्टा x. ये चीज आपके पास बनी है. इसका मतलब है डेल्टा y इज चेंज इन y, change in y is equal to dy by dx. What is dy by dx? It is a differential coefficient, differentiation of a function. What is delta x? It is change in x. यानी आपके पास ये चीज बन गया कि डेल्टा y is dy by dx times delta x. यानी change in y, delta y is change in y, it is dy by dx times change in x. यानी अगर आपको change in y निकालना है, कभी भी change in y निकालना है, आप निकालें, आपको पता होगा what is the change in x. आप उस change in x को dy by dx से मल्टीप्लाई कीजिए and you will get change in y, right? This is very important thing which we have to remember in errors and approximations. I will come to the next thing. जो देखिए, अब मैं next चीज़ पे आ रहा हूँ. मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि इसको थोड़ा याद भी रखना है. जैसे absolute error in x. Absolute error in x is delta x. यानी delta x जो है, डेल्टा एक्स को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स बाई एक्स. अगर डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स रिलेटिव एरर इन एक्स. जब भी आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो आपको लिखना है डेल्टा एक्स बाई एक्स. परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इन एक्स, दैट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100. ये आपको, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, राइट? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स. अब वर्किंग रूल, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एरर्स पे या अप्रोक्सीमेशंस पे, आपको करना क्या है? स्टेप 1 है, फर्स्ट राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. यानी हमें ऐसे लिखना है, अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. हमें एक साइड से y लिखना है और एक साइड से x लिखना है.
यही होता है, फर्स्ट राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। वो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा क्या है। स्टेप नंबर 2 है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, फिर उसको डिफरेंशिएशन करनी है। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन की dy बाई dx, इसकी डिफरेंशिएशन है 2x, जब जैसे मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा इट विल बी 1/2x, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा दैट विल बी 2, यानी मैं हर एक की डिफरेंशिएशन निकालूंगा, दैट विल बी माय सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज डेल्टा y इज dy बाई dx टाइम्स डेल्टा x, जो मैंने अभी बताया इससे पहले कि चेंज इन y इज dy बाई dx टाइम्स डेल्टा x। अभी मैंने ये डिराइव किया कि ये आपको फिर अप्लाई करना है। डेल्टा y इज dy बाई dx, जब आपको चेंज इन y निकालना है, चेंज इन x आपको पता है, आपको पहले डिफरेंशिएशन करनी है फंक्शन की। फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी dy बाई dx इज 2x, dy बाई dx इज 2, dy बाई dx इज 1/2 रूट x, dy बाई dx इज 2x, व्हाटएवर इट इज, वो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए जब भी आप अप्रोक्सीमेशंस या एरर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद में आपको वर्किंग एग्जाम्पल पे आता हूँ। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एग्जाम्पल है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36.4, अगर आपको 36.4 का स्क्वायर रूट निकालना है, सबको पता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36.4, लेकिन मैं कहूँगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36.4 बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की मदद से आप 36.4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। देखिए हम क्या काम करेंगे। मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो मैं लिखूंगा लेट y बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। मैंने अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज़ का। मैंने एक फंक्शन कंसिडर की, लेट दिस बी ए फंक्शन, राइट, दिस इज द फर्स्ट। जरा आप इसको इंक्रीमेंट्स दीजिए, y प्लस डेल्टा y, इट इज अंडर द रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। मैंने इंक्रीमेंट्स दे दिया, x को डेल्टा x इंक्रीमेंट दे दिया, तो y को ये दे दिया। What is under root of x plus delta x now equal to? It is y plus delta y. Now what is under root of x plus delta x equal to? It is y. Y is under root of x plus delta y. Now you know delta y is dy by dx times delta x. आपने already derive किया है ये चीज, यानी change in y is dy by dx times change in x। तो आप यही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, dy by dx times delta x. Now under root of x plus delta x is equal to under root of x plus, what is dy by dx? What is the differentiation of this function? देखिए आपको पता है y अगर root x है, what is the differentiation of root x? It is 1/2 root of x. So यहाँ पर लिखेंगे 1/2 root of x into dx। देखो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए मैंने किया क्या। देखिए मैंने क्या किया, मैंने y इज रूट x लिखा, इसको मैंने इंक्रीमेंट दे दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी इंक्रीमेंट दे दिया। इंक्रीमेंट के बाद मैंने लिखा x प्लस डेल्टा x इज, ये मैंने यहाँ शिफ्ट किया और ये दो मैंने यहाँ शिफ्ट किया। ये अपनी जगह पर लिखा, y का वैल्यू फिर से रूट x लिखा बिकॉज y इज रूट x, और डेल्टा y की जगह लिखा dy by dx टाइम्स डेल्टा x। नाउ x प्लस डेल्टा x इज रूट ऑफ x, dy by dx क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, अंडर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन, that is 1/2 under root of x। तो मैंने लिखा 1/2 under root of x into dx, राइट। अब आपके पास ये चीज है। देखिए अब हम ऐसा काम करते हैं, मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 36.4। 36.4 के नजदीक आप मुझे बताइए कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट आपको ज़बानी पता है, दैट इज 36। यानी 36 का अंडर रूट आपको ज़बानी पता है, दैट इज 6, राइट। इसका मतलब है अगर आप यहाँ लेट करेंगे x इज 36, यानी x का वैल्यू आपने 36 लगा दिया, डेल्टा x का वैल्यू आप लगाएंगे 0.4, ये 0.4, तो आप डेल्टा x का वैल्यू लगाएंगे 0.4, तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 0.4 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की जगह फिर से 36 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 36 बिकॉज x की जगह, और डेल्टा x की जगह 0.4, आप यहाँ 0.4, राइट। दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 36.4 यहाँ से, और अंडर रूट ऑफ 36 is 6,
1 upon under root 36 is 6, 6 into 2 is 12. Then 0.4, 4 by 10, right? This will be equal to 6 plus 1 upon 30, right? 1 upon 30. So 1 को आप 30 से डिवाइड कीजिए, ओके 90. फिर से आप एक और जीरो ये ऐसे कर सकते हैं. सो आपको मिलेगा 6.033. दैट विल बी 6.033. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36.4? इट इज 6.033. देखिए किस तरीके से हमने अंडर रूट निकाल दिया. किसका? 36.4 का अंडर रूट मैंने किस तरीके से निकाल दिया. ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन इस्तेमाल की. मैंने कहीं भी वो अलजेब्रिक मेथड यूज़ नहीं किया. मैंने सिंपली मेथड क्या यूज़ किया? मैंने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके 36.4 का अंडर रूट निकाल दिया. और यही है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36.4 यूजिंग डिफरेंशियल्स या यूजिंग डिफरेंशिएशन. आपने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी डिफरेंशिएशन हम और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने यहाँ देखा. अंडर रूट निकालने के वक्त भी हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से क्यूब रूट्स भी हम निकाल सकते हैं. इसी तरह से हम फोर्थ रूट्स भी निकाल सकते हैं. इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हम डिफरेंशिएशन की मदद से कर सकते हैं. कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा. इसी टॉपिक का नाम है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस. अब आइए एक्सरसाइज 6.4. इसका पहला क्वेश्चन है. इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.3. बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जो मैंने दिखाई उसी टाइप का क्वेश्चन है. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.3. देखो स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट है आपको लिखना है y इज अंडर रूट ऑफ x. फिर आप इंक्रीमेंट्स लेंगे. y प्लस डेल्टा y इज अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. फिर आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y. फिर आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y की जगह फिर से अंडर रूट ऑफ x और डेल्टा y की जगह dy by dx टाइम्स डेल्टा x. एंड यू नो डेल्टा y इज dy by dx टाइम्स डेल्टा x, जो मैंने पहले ही बताया आपको डेफिनेशन के वक्त. अब फिर से दिस इज अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x is equal to under root of x plus. What is the under root की differentiation? What is the differentiation of under root x? dy by dx होगा 1 upon 2 root of x into delta x. अब आइए, अब हम 25.3 के नज़दीक कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट आपको पता है, दैट इज 25. यानी आप x का वैल्यू 25 दीजिए और डेल्टा x का वैल्यू आप 0.3 दीजिए. यानी you put x is equal to 25 and delta x is equal to 0.3. You will get under root of 25.3. ये मिलाकर under root of 25 is 5. 1 upon 2 into 5 into delta x is 0.3. That will be under root of 25.3 is equal to 5 plus 3 by 10 or 10, that is 3 by 100. That is 5 plus 0.03. The answer is 5.03. So ये आपका आंसर आ गया. So under root of 25.3 का जो वैल्यू है वो है 5.03. देखो कैसे हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. हमने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया, हमने dy by dx निकाला, हमने अप्रॉक्सीमेशंस का, एरर्स का फॉर्मूला यूज़ किया. डेल्टा y इज dy by dx टाइम्स डेल्टा x. देखिए कैसे आ गया ये चीज़ हमारे पास 25.3 का स्क्वायर. देखिए एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में ले रहा हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.009 रेज्ड पावर 1/3. इसका मुझे वैल्यू निकालना है, लेकिन इस वक्त स्क्वायर रूट नहीं है, इस वक्त क्यूब रूट है. 1/3 मीन्स क्यूब रूट. तो मैं क्या काम करूँगा? आई विल राइट y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 1/3. आई विल गिव इंक्रीमेंट्स. y प्लस डेल्टा y इज x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर 1/3. इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए. x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर 1/3 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y. दैट इज x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर 1/3 इज इक्वल टू y.
y is x raised power 1 by 3. देखिए y is x raised power 1 by 3. तो डेल्टा y is dy by dx times delta x, because delta y is dy by dx times delta x. देखिए अब इसके बाद ये ऐसे ही x plus delta x raised power 1 by 3 is equal to x raised power 1 by 3 plus, अब जो ये dy by dx है, बताइए y is x raised power 1 by 3, dy by dx इसका होगा 1 by 3 डाउन, x raised power 1 by 3 minus 1 by 3 x raised power minus 2 by 3, 1 upon 3 x raised power 2 by 3. So यहाँ लिखेंगे 1 upon 3 x raised power 2 by 3 into delta x. देखिए मैंने y is equal to x raised power 3 की डिफरेंशिएशन दिया आगे, ये तो आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट की पावर डाउन, पावर को एक कम करके ये चीज़ आ गया, वही मैंने dy by dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं. देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 0.009 के नज़दीक है, जिसका क्यूब रूट आपको पता है, वो है 0.008, उसका क्यूब रूट होता है 0.2, उसका क्यूब रूट 0.2 होता है. क्यों? बिकॉज 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 ये बनेगा 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10 बनेगा 8/1000 और वही बनेगा 0.008. यानी उसका मतलब है 0.008 का क्यूब रूट आपको पता है, दैट इज 0.2. इसलिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001, क्योंकि 0.008 को जब हम 0.001 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.009, वही उसका क्यूब बात. यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 0.008 प्लस 0.001 रेज्ड पावर 1 by 3 इज इक्वल टू x की जगह 0.008 रेज्ड पावर 1 by 3 1 upon 3 times 0.008 raised power 2 by 3, delta x is 0.001. ये वैल्यूज लगा देंगे इसको, x की जगह लगाया वैल्यू, डेल्टा x की जगह x की जगह वैल्यू, x की जगह वैल्यू, डेल्टा x की जगह वैल्यू. अब हम यही वैल्यू सिंपलीफाई करेंगे. जब हम ये सिंपलीफाई करते हैं आएगा 0.009 रेज्ड पावर 1 by 3 पहला लेफ्ट साइड. अब यहाँ देखिए ये तो बनेगा 0.2, बिकॉज 0.008 का क्यूब रूट 0.008 का क्यूब रूट 0.2 होता है, तो हमने 0.2 लिख दिया. फिर प्लस 1/3 इंटू 0.2 का होल क्यूब रेज्ड पावर 2 by 3 इंटू 0.001 इंटू ये 0.001. अब यहाँ पहुँच गए. दिस इज 0.2 प्लस 1/3, ये आएगा 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.001. अब सिंप्लीफाई कीजिए, 0.2 ऐसे ही 1/3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है 0.04, तो होता है 0.04. तो यहाँ लिखेंगे हम 0.04 इंटू 0.001. अब सिंप्लीफिकेशन 0.2 प्लस 1/3 4 12 0.12 इंटू 0.001. अब सिंप्लीफाई कीजिए और यू विल गेट द आंसर. इसको सिंप्लीफाई कीजिए 0.12 ये मिलाकर तो उसके साथ ऐड, आपको क्यूब रूट मिलेगा 0.009 का. तो आप 0.009 का ये पॉइंट्स आप हटा दीजिए, इसको लिखिए 1/1000, इसको लिखिए 100/12, वो मिलाकर फिर 0.2 के साथ ऐड करके एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.009 रेज्ड पावर 1 by 3. एक और एग्जाम्पल है इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट, 82 रेज्ड पावर 1 by 4. अब पावर 4 अगर है 1 by 4 है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम फिर से सोल्यूशन ऐसे देंगे कि y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 1 by 4. आप इसको इंक्रीमेंट दीजिए, y प्लस डेल्टा y इज x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर 1 by 4. दैट इज x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर 1 by 4 is equal to y plus delta y. That is x plus delta x raised power 1 by 4 is equal to y. y की जगह x raised power 1 by 4 और delta y की जगह dy by dx times delta x. delta y की जगह, because delta y is dy by dx times delta x. Right? अब आप लाइए पहले
देखिए y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर 1/4, इसकी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, 1/4 डाउन, x रेज्ड पावर 1/4 माइनस 1, 1/4 x रेज्ड पावर माइनस 3/4, 1/4 x रेज्ड पावर 3/4, right? This is x plus delta x raised power 1/4 is equal to x raised power 1/4 plus dy by dx जो है उसकी जगह 1/4 x raised power 3/4 into delta x as it is। देखिए ऐसे मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये अपनी जगह पर लिखा, इसकी डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखी और फिर डेल्टा x का जो वैल्यू है वो मैंने ऐसे रख दिया फिलहाल। अब हम ऐसा काम करेंगे, बताइए कौन सा नंबर है 82 के नज़दीक, कौन सा नंबर है जो 82 के नज़दीक है, जिसका फोर्थ रूट आपको पता है, वो 81 है। क्यों है? बिकॉज 81 मीन्स 3 raised power 4, 3 raised power 4, 3 into 3 into 3 into 3, that is 81। सो उसका मतलब है मैं पुट करूंगा यहाँ पर x is equal to 81 and delta x is equal to 1। 1 क्यों? बिकॉज 81 plus 1, 81 plus 1 will become 82 raised power 1/4, वही 80। यहाँ थोड़ा बहुत ख्याल रखना है, देखो x की जगह मैंने 81 लगा दिया और डेल्टा x की जगह मैंने 1 लगा दिया, 81 plus 1 will become 82। सो आपके पास आ जाएगा ऐसे, दिस विल बी 82 raised power 1/4 will be equal to 81 raised power 1/4, यहाँ 81 बिकॉज x की जगह 81, और फिर प्लस 1/4 इंटू 81 रेज्ड पावर 3/4 इंटू फिर डेल्टा x की जगह 1 लगाएंगे, 81 रेज्ड पावर दैट इज 3, बिकॉज 81 रेज्ड पावर 1/4, देखिए 81 रेज्ड पावर 1/4, 81 रेज्ड पावर 1/4 इज 3 रेज्ड पावर 4 रेज्ड पावर 1/4, 4 4 दैट विल बिकम 3। सो 81 रेज्ड पावर 1/4 is 3, so 81 रेज्ड पावर 1/4 is 3, then plus 1/this 4 as it is, 81 raised power 1/4, that is 3, 3 raised power 3, that is 27. So that is 3 plus 1/108, so 3 plus 1/108, 1 को 108 से डिवाइड कीजिए, 1 को जब आप 108 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1000, ये हो गया, 1 को 108 से डिवाइड करना है तो ऐसे हो जाएगा, that will be roughly 0.009, that will be roughly 3 plus 0.009, so the answer will be 3.009। so what is 3.009? it will be the fourth root of 82। देखो हमने 82 का 1/4 जो आंसर है हमारा वो आएगा 3.009 अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेटली इसलिए है क्योंकि हमने ये पूरा डिवाइड नहीं किया, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी, तो इसका एक्चुअली टॉपिक का नाम ही है अप्रोक्सीमेशन, जो वैल्यूज हैं दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, राइट? सो दिस इज हाउ टू फाइंड 82 रेज्ड पावर 1/4। देखिए एक और एग्जांपल है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 where fx is 4x² plus 5x plus 2। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या काम करूँगा, ज़रा आप लिखिए इसमें, अगर y होता है fx, आप जब इंक्रीमेंट्स देते हैं आप लिखते हैं y प्लस डेल्टा y इज f of x प्लस डेल्टा x, ये लिखते हैं आप। तो आप यहाँ लिखिए f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, ठीक? दैट इज f of x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y की जगह आप लिखिए, y की जगह अपना वैल्यू वापस, दैट इज fx प्लस y is fx, और डेल्टा x जो है दैट इज f dash of x into डेल्टा x, बिकॉज ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये है ना f dash of x into डेल्टा x, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy by dx की जगह f dash of x। अब लगाइए वैल्यूज, f of x plus delta x is equal to fx, fx is 4x² plus 5x plus 2, bracket close, then f dash x, what is the differentiation? This is 8x plus 5, इसकी डिफरेंशिएशन, fx की डिफरेंशिएशन ही f dash x होता है, fx की डिफरेंशिएशन होती है f dash of x, that will become 8x plus 5, इसकी डिफरेंशिएशन वही मैंने यहाँ लिखा, इसकी डिफरेंशिएशन, और डेल्टा x फिलहाल ऐसे लिखे, राइट?
अब हमें x का वैल्यू 2 दीजिए और डेल्टा x का वैल्यू 0.01 दीजिए. सो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01. इसमें डाल दीजिए. इट विल बिकम f ऑफ 2.01 मिलाकर 4 into 2 square, 2 square is 4, 4 4 is 16, plus 10 plus 2, bracket close, then plus 8 into 2 is 16, 16 plus 5, 21 into delta x is 0.01, right? This will become 28 plus 21 into 1 by 100, right? That is 28 plus 0.21, that is 28.21. देखिए कैसे लिखा, because 21 by 100, 21 by 100 होता है 0.21 या 0.21 होता है 21 by 100. सो इसकी जगह 0.21, ये मिलाकर 28.2 बना दिया. दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैंने किया क्या. मैंने बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बताऊंगा. एफ वाई इज एफ एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. मैंने यहाँ लिखा f of x plus delta x is y plus delta y. यही चीज़ मैंने यहाँ लगा. Now f of x plus delta x, y तो फिर से fx है, because y is always fx. You know y is always equal to fx. और delta y की जगह लिखा f dash x of delta x, f dash x of delta x. अब इसमें f dash x है, यानी डिफरेंशिएशन है और ऑरिजिनल फंक्शन है, तो ये आपने ऐसे लिखा. What is fx? fx is 4x squared plus 5x plus 2, because fx is 4x squared plus 5x plus 2, plus f dash x, इसी की डिफरेंशिएशन 8x plus 5 और डेल्टा x ऐसे. अब वैल्यूज, क्योंकि मुझे ढूंढना है f of 2.01, तो मैंने x की जगह 2 लगाया और डेल्टा x की जगह 0.01 लगाया. तो मैंने x की जगह 2 लगाया और डेल्टा x की जगह 0.01 लगाया, तो इसमें डाल दिया पूरे में. तो लगाइए, यहाँ से ये आ गया f of 2.01. यहाँ से मैंने जब 2 लगाया, 2 2 4, 4 4 16. यहाँ मैंने जब 2 लगाया, 5 2 10, ये 2 मैंने ऐसे लिखा. प्लस यहाँ जब मैंने 2 लगाया, 16 plus 5 21, और डेल्टा एक्स की जगह 0.01 लगाया. 0.01 मीन्स 1 by 100, 21 by 100 मीन्स 0.21, 28 plus 2, 1 is the answer. अब आइए इस वाले क्वेश्चन में. क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम. फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब. इन्हें आपके पास एक क्यूब है, दिस इज द क्यूब. ये क्यूब है आपका, ठीक है. ये आपका क्यूब है, ठीक है जी. ऑफ साइड एक्स, इस क्यूब का साइड एक्स है मीटर्स. caused by increasing the side by 1%. अगर हम 1% इसका इंक्रीज करेंगे, 1% ऑफ x, दैट मीन्स x by 100. 1% ऑफ x मीन्स x by 100. अगर हम साइड इसका इंक्रीज करेंगे by x by 100, यानी नया क्यूब क्या बनेगा? नए क्यूब का साइड बनेगा x plus x by 100. ये इसका साइड बन जाएगा, ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा क्यूब, राइट. ये क्यूब बड़ा बन जाएगा. अगर इसका वॉल्यूम v1 है और नए क्यूब का वॉल्यूम v2 है, आपको बताना है व्हाट इज द इंक्रीज. कितना इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा v1 माइनस v2. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो आप यूज करने जा रहे हैं. ये तो ट्रेडिशनल मेथड है कि अगर एक क्यूब है, उस क्यूब का साइड अगर x है, अगर हम इस साइड को, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा x क्यूब. उसका नाम मैंने क्या रखा? v1. और जब मैंने साइड को इंक्रीज किया बाय 1%, इसका नया साइड बन जाएगा x प्लस x by 100, राइट. उसका मैंने नाम रखा v2, राइट. उसका जो वॉल्यूम हो. फिर आपको डिफरेंस निकालनी है, v1 माइनस v2, यानी आपको इसकी डिफरेंस निकालनी है. आपको बताना है कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, चेंज कितना आएगा डिफरेंस, वही निकालना है. दिस माइनस दिस निकालना है, v1 माइनस v2 निकालना. अब आइए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 1%. यानी मेरा सोल्यूशन है what is 1% of x. 1% of x is x by 100. ये मैं फिलहाल याद रखता हूँ, ठीक है. एंड what is the volume? Volume of the cube is x cube. यानी अगर कोई क्यूब है, उस क्यूब का साइड x है, तो उसका वॉल्यूम होगा x क्यूब. सो what is dv by dx? इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 3x square. Now what is delta v? Delta v is
dv by dx into delta x. You know what is delta v? Delta v is change in the volume. Change in the volume means पहला क्यूब जो था और दूसरा क्यूब जो था उनकी डिफरेंस जो है वॉल्यूम की उसको मैंने dv से डिफाइन किया, और चूंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन से पता है कि डेल्टा v is dv by dx टाइम डेल्टा x, so delta v is equal to 3x square into delta x, right? अब वैल्यूज लगा दीजिए. So delta v is equal to 3x square into what is delta x? What is change in x? Change in x is x by 100. So यहाँ लिखिए आप x by 100. Because 1% of x यानी change है delta x is equal to x by 100. तो वही मैंने यहाँ लगा दिया. So it will be equal to 3x cube by 100, and that will be equal to 0.03 x cube. So this will be the change in the volume. So change in the volume will be 0.03 x cube. यानी क्या है ये? अगर हम इसी क्यूब को बढ़ाएंगे 1%, यानी ये बनेगा हमारे पास नया साइट, तो इसका जो वॉल्यूम होगा V1, इसका जो वॉल्यूम V2 होगा, यानी V1 माइनस V2 जो होगा, that will be directly this image. So this is your answer, or you can write 3x cube by 100, or you can write 0.03 x cube. So this will be the change in the two volumes. बड़ा वॉल्यूम तो ये होगा, ये छोटा होगा, यानी बड़ा माइनस छोटा जो होगा मॉड, वो बराबर होगा वो इस चीज़ के बराबर. हमने देखो कितने आसान तरीके से चेंज इन द वॉल्यूम इसमें निकाल दिया कि दो क्यूब्स का वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो हमने कैसे डिफरेंशिएशन की मदद से उसको सॉल्व कर लिया. जैसे ये वाली एग्जांपल है, 7th एग्जांपल इसी एक्सरसाइज की 6.4 की. इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 meters with an error of, यानी रेडियस इज 9 meters with an error of, यानी डेल्टा r इज ये एरर इसका. फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया. देखो कहता है क्वेश्चन कि स्फीयर का जो रेडियस है वो 9 मीटर है. हमने 9 मीटर जब है तो हमने सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक है. हमने माना कि सरफेस एरिया आसान है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि स्केल जो आपकी थी जिससे आपने रेडियस मेजर किया उसका एरर था. उसमें कितना एरर था? 0.02 एरर था. इसलिए नेचुरली सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में भी एरर आ जाएगा. कहते कितना एरर आ जाएगा सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में? हम ऐसे करते हैं काम. व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 pi r square. It will be 4 pi r square. This will be the volume and this will be the surface area of this sphere. So sphere का ये है surface area. जरा इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए. ds by dr will be 8 pi r, right? Now what is delta r? What is change in the delta s? What is the change in the surface area? Error in the surface area. It is ds by dr into delta r. That is ds by dr. That is ds by dr. बताइए इसकी डिफरेंशिएशन. इसकी डिफरेंशिएशन होगी 8 pi. और डेल्टा r हो गया 0.02, राइट. यहाँ पर 8 pi r, बिकॉज ds by dr is 8 pi r इंटू ये चीज़ है. सो 8 इंटू, देखिए जैसे s is 4 pi r square, ds by dr is 8 pi r बिकॉज इसकी डिफरेंशिएशन. Now what is delta s? Delta s is ds by dr into delta r. ds by dr is 8 pi r and delta r is 0.02. एरर है तो इतना ही. So 8 ऐसे ही, pi भी ऐसे ही, r की जगह आप लगाएंगे वैल्यू. What is the radius? Radius is 9. So यहाँ पर आप लगाएंगे 9 into this thing. इसको सिंप्लीफाई कीजिए and you will get the error कितना आएगा सरफेस एरिया कैलकुलेट करने. Just you have to multiply this